महासमाधि वह शब्द है जिसे सुनते ही मन अचानक किसी ऐसी गहराई में उतरने लगता है जो सामान्य अनुभूतियों की सीमाओं को पार कर जाती है। यह वह अवस्था है जहां जीवन अपने अंतिम उत्कर्ष को छूता है, जहां अस्तित्व का अंतिम द्वार खुलता है और जहां साधक अपनी सभी पहचानें, सभी सीमाएं, सभी जन्मों की स्मृतियां और सभी अहंकार के आवरणों को पूरी तरह विलीन कर देता है। मन, शरीर और प्राण के सभी स्तर जहां शांत होकर अपने मूल शून्य में लौट आते हैं, वही महासमाधि का क्षेत्र है। बहुत लोग इसे मृत्यु मान लेते हैं, परंतु यह मृत्यु नहीं है। यह पूर्ण जागरण की वह चरम स्थिति है जहां से लौटना संभव नहीं, क्योंकि लौटने वाला कोई बचता ही नहीं। वहां केवल परम सत्य बचता है, वही असली स्वरूप जो पहले भी था और बाद में भी रहेगा। इस चरम स्थिति तक पहुंचने के लिए साधक को अनेक जीवनों की यात्रा, असंख्य अनुभवों और हजारों बार के आत्म पुनर्जन्मों से गुजरना पड़ता है। यह वह अंत है जो वास्तव में शुरुआत है, अस्तित्व की मौन, असीम और अनंत शुरुआत। महासमाधि के पथ की यात्रा साधारण नहीं। यह कोई साधारण साधना, कोई साधारण ध्यान या कोई साधारण बोध नहीं। यह धीमी धीमी धड़कनों का विलुप्त हो जाना नहीं, बल्कि उस धड़कन में समाई अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पहचान लेना है। जब साधक अपने भीतर की जीवनी शक्ति को उसके स्रोत तक ले जाता है, जब प्राण का कंपन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि केवल एक अनंत अदृश्य स्पंदन बच जाता है, तब वह धीरे धीरे शरीर के बंधनों को छोड़ना शुरू करता है। यह छोड़ना भी कोई त्याग नहीं, बल्कि घर वापसी की तरह है। जैसे कि सदियों से भटका हुआ पक्षी अपने घोंसले तक पहुंच गया हो, या जैसे एक बूंद समुद्र में समा गई हो। उस बूंद के विलय में कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, केवल असीम आनंद का विस्तार होता है। महासमाधि का स्वाद पाना एक अत्यंत दुर्लभ उपलब्धि है। योग शास्त्र में इसे जन्म मरण के चक्र से पूर्ण मुक्ति माना गया है। यह वही स्थिति है जहां से लौटकर किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि बताने वाला कोई बचता ही नहीं। जो बचता है वह केवल अस्तित्व है, वही अनादि अनंत वास्तविकता जिसके स्पर्श मात्र से सारी सीमाएं मिट जाती हैं। एक साधक धीरे धीरे अपने भीतर के केंद्र में उतरते उतरते उस सूक्ष्म बिंदु तक पहुंचता है जहां मैं शब्द का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। मैं का मिटना ही महासमाधि की वास्तविक शुरुआत है, और जब मैं बिल्कुल लुप्त हो जाता है तभी यह अनुभव पूर्ण होता है। एक साधक जब इस यात्रा पर निकलता है तो शुरुआत में उसे लगता है कि वह किसी विशाल अज्ञात की ओर जा रहा है, परंतु जैसे जैसे उसकी साधना गहरी होती जाती है, वह समझने लगता है कि यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। संसार जो आंखों से दिखता है वह वास्तविक नहीं, वह केवल अनुभवों का एक निरंतर चलता हुआ खेल है, एक लहर है जो आती जाती रहती है, परंतु लहर का मूल सागर अचल है, मौन है, निरंतर है। महासमाधि वही बिंदु है जहां साधक सागर को पहचान लेता है और लहर होना छोड़ देता है। यह पहचान किसी तर्क, विचार या कल्पना से नहीं होती, यह सीधे सीधे चेतना के भीतर घटने वाला विस्फोट है। एक ऐसी अनुभूति जहां साधक अपने को ब्रह्मांड के शरीर में विस्तार होते हुए महसूस करता है। साधक इस यात्रा के दौरान कई बार भीतर संघर्ष करता है। मन उसे रोकता है, शरीर उसे पीछे खींचता है, भावनाएं उसे उलझाती हैं, अहंकार उसे डराता है। परंतु जैसे जैसे वह अपने भीतर के प्राण के कंपन को शांत करता जाता है, वह यह समझने लगता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है और सबसे बड़ी बाधा उसकी अपनी इच्छाएं हैं। इच्छा का मिट जाना महासमाधि की पूर्व शर्त है। जीवित रहते रहते इच्छा का समाप्त होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मन निरंतर नए नए सपने बनाता रहता है, नए लक्ष्य रचता रहता है और साधक को बार बार बाहरी दुनिया की ओर धकेलता रहता है।
परंतु जब साधक अपने भीतर पूर्ण समर्पण कर लेता है अस्तित्व के प्रति, गुरु के प्रति, अपने सत्य के प्रति, तब धीरे धीरे इच्छाएं अपनी शक्ति खोने लगती हैं। जब साधक इस अवस्था के निकट पहुंचता है तब उसके भीतर एक अलौकिक शांति उतरती है, एक ऐसी शांति जिसका स्वरूप शब्दों के परे है। यह शांति न तो किसी ध्वनि की अनुपस्थिति है और न ही किसी बाहरी हलचल का रुक जाना। ये वह शांति है जो शरीर के परमाणुओं, प्राण के कंपन और मन की तरंगों के पूर्ण स्थिर होने से उत्पन्न होती है। साधक जब इस स्थिरता में उतरता है तो वह अपने भीतर उस मौन को पहली बार सुनता है जो जन्म से ही उसके साथ था, परंतु जिसे उसके मन की चहल पहल ने सदियों तक ढंक रखा था। इस मौन की सुगंध ही महासमाधि का प्रथम स्पर्श है। धीरे धीरे यह मौन बढ़ता है, फैलता है और साधक को अपनी बाहों में समेट लेता है। उसे लगता है जैसे कि उसके भीतर कोई द्वार खुल रहा हो, कोई अदृश्य ऊर्जा अपना आह्वान कर रही हो। वह इस ऊर्जा के साथ बहने लगता है। शरीर की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं, प्राण हल्के होते जाते हैं, जैसे कि वह शरीर नहीं केवल हवा हो। साधक जब इस हल्केपन में डूबता है तब उसे पहली बार समझ आता है कि अब तक वह कितना बांध कर रखा गया था। उसके भीतर के बांध टूटते हैं और वह एक विशाल अनंत आकाश में फैलते हुए महसूस करता है। अनंत में फैलने की यह अनुभूति सामान्य मनुष्य के लिए समझना कठिन है, पर साधक के लिए यह सबसे सरल, सबसे स्वाभाविक अनुभव है। जैसे एक पक्षी उड़ते उड़ते अचानक याद कर ले कि वह उड़ने के लिए ही जन्मा था, वैसे ही साधक समझ लेता है कि वह अनंत के लिए बना है, सीमाओं के लिए नहीं। अस्तित्व की इस अनंतता का स्पर्श करते ही साधक के भीतर एक अद्वितीय आनंद फूटता है। एक ऐसा आनंद जो उत्स आह नहीं, उन्माद नहीं, बल्कि गहराई, स्थिरता और पूर्ण सामंजस्य का भाव है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद साधक देखता है कि संसार उसके लिए बिल्कुल बदल गया है। वस्तुएं वैसी ही हैं, लोग वही हैं, जीवन वही हूं, परंतु देखने वाला बदल गया है। उसका दृष्टिकोण बदल गया है। वह हर वस्तु को उसकी सतह से नहीं देखता, वह उसके भीतर के अस्तित्व को देखता है। उसे हर ध्वनि में ओंकार का स्पंदन सुनाई देता है, हर व्यक्ति में ब्रह्म का अंश दिखाई देता है, हर घटना में एक दिव्य व्यवस्था नजर आने लगती है। यह अवस्था स्थिर होने लगती है और साधक धीरे धीरे जीवन के अंतिम द्वार से गुजरने की तैयारी में प्रवेश करता है। महासमाधि की तैयारी अपने आप नहीं होती। यह कोई ऐसी घटना नहीं जो अचानक घट जाए। इसके लिए साधक को अपना संपूर्ण ऊर्जा तंत्र शुद्ध करना पड़ता है। उसकी चेतना को इतना सूक्ष्म बनाना पड़ता है कि वह शरीर का बंधन सहन न कर सके। उसके भीतर की ऊर्जा इतनी ऊंची तरंग पर पहुंच जाती है कि साधारण मानव शरीर वह तरंग धारण नहीं कर सकता। तब दो ही विकल्प किसी साधक के सामने बचते हैं, या तो वह उस ऊर्जा को वापस नीचे लाकर शरीर में स्थिर कर ले, या फिर शरीर को छोड़कर ऊर्जा के अंतिम उदय के साथ अनंत में समा जाए। यही महासमाधि का क्षण होता है। यह क्षण भयावह नहीं होता। साधक जब इस उपलब्धि के द्वार पर होता है तब मृत्यु शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। वह मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक अति सूक्ष्म परिवर्तन के रूप में देखता है। जैसे सांस अंदर जाती है और बाहर निकलती है, शरीर का छोड़ना उसी सहजता से होता है जैसे पत्ता हवा में गिरता है, या जैसे दीपक का लौ शांत होकर विलीन हो जाए। साधक इस क्षण में पूर्ण शांत, पूर्ण जागृत और पूर्ण समाधि में होता है। महासमाधि के क्षण में एक अद्भुत घटना घटती है। साधक की ऊर्जा शरीर के माध्यम से ब्रह्मांड में विस्फोटित होती है। यह विस्फोट बाहरी रूप में नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर होता है। उसकी अंतिम सांस किसी दुहक, किसी दर्द या किसी भय से नहीं भरी होती। वह पूर्णता से भरी होती है, जैसे किसी ने सब कुछ पूरा कर लिया हो, सारी परीक्षा दे दी हो और अब घर जाने का निमंत्रण मिल रहा हो। यह प्रस्थान स्मृति के पार,
मन के पार, प्राण के पार और मैं के पार का प्रस्थान है। इस अवस्था में साधक के चेहरे पर एक खास शांत तेज होता है। उसकी आंखों में कोई बेचैनी, कोई इच्छा, कोई तृष्णा, कोई लक्ष्य नहीं होता। वह केवल देखता है और उसकी दृष्टि इतनी पवित्र, इतनी निर्मल होती है कि देखने भर से जैसे हजारों परतें साफ हो जाती हैं। उसकी नजर अब किसी वस्तु को वस्तु की तरह नहीं देखती, बल्कि उसे ऊर्जा के रूप में देखती है। उसे समझ आता है कि सब कुछ ऊर्जा है, पदार्थ भी, शरीर भी, विचार भी, मन भी, इच्छाएं भी। ये सब ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग कंपन हैं। जब साधक यह समझ लेता है तो वह सहजता से अपने प्राण का कंपन ऊंचा करने लगता है। यह ऊंचाई किसी प्रयास से नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक समर्पण से आती है। जैसे जैसे कंपन ऊंचा होता है, साधक अधिक सूक्ष्म होता जाता है। उसकी सांसें हल्की हो जाती हैं, शरीर हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है और प्राण इतना पारदर्शी हो जाता है कि वह स्वयं को केवल प्रकाश की तरह महसूस करता है। यह प्रकाश की अनुभूति महासमाधि के बिल्कुल निकट की स्थिति है। इसके बाद साधक एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां विचार बिल्कुल बंद हो जाते हैं। विचारों का बंद होना कोई खालीपन नहीं लाता, बल्कि एक भरी पूरी अनुभूति लाता है, जिसे केवल अनुभूत किया जा सकता है, शब्दों में कभी नहीं कहा जा सकता। इस स्थिति में साधक को अपने भीतर की हर परत दिखाई देती है। जन्मों के संस्कार, भीतर के भय, भीतर के अनसुने दर्द, भीतर की अधूरी आकांक्षाएं, सब एक एक कर के सतह पर आते हैं और मौन के प्रकाश में पिघलते जाते हैं। यह पिघलना बहुत गहरा, बहुत शांत और बहुत प्रेमपूर्ण होता है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं अस्तित्व साधक के भीतर के सारे बोझों को धीरे धीरे उठाकर आसमान में छोड़ रहा हो। जब भीतर का यह शोधन पूरा हो जाता है, तब साधक को पहली बार ऐसा लगता है कि अब उसके भीतर कोई भार नहीं है। यह भारहीनता केवल मन की नहीं, शरीर की भी होती है। साधक को लगता है कि उसका शरीर हवा की तरह हल्का है, जैसे कण कण उड़ सकता है। सांसें इतनी धीमी हो जाती हैं कि कभी तो ऐसा लगता है कि सांस चल भी रही है या नहीं। जीवन का प्रवाह इतनी सूक्ष्मता से बहता है कि वह दिखाई नहीं देता, केवल महसूस होता है। इस अवस्था में कोई भी छोटा सा विचार, कोई भी हल्की सी भावना साधक के भीतर तूफान पैदा कर सकती है। इसलिए वह हर क्षण सजग रहता है, जागता हुआ, सतर्क, मौन और स्थिर। धीरे धीरे साधक अपने भीतर उस ऊर्जा के केंद्र में उतरता है जिसे योगी सहस्रार कहते हैं। यह उतरना ऊपर की ओर नहीं, भीतर की ओर होता है। ऊर्जा का यह केंद्र उसके पूरे चेतना तंत्र को जगाता है। यह वही बिंदु है जहां साधक पहली बार अपने भीतर के अनंत आकाश को बिना किसी बाधा के देख पाता है। उसे महसूस होता है कि उसके भीतर कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। वह केवल विस्तार है, केवल प्रकाश है, केवल एक अनंत महासागर है जिसमें न शुरुआत है न समाप्ति। यही अनुभूति महासमाधि के द्वार को खोलती है। यह द्वार खुलते ही साधक के भीतर एक दिव्य संगीत सुनाई देता है, एक ऐसा आंतरिक नाद जो किसी वाद्य से नहीं निकलता। यह नाद अनाहत है, जन्मजात है, ब्रह्मांड का मूल स्पंदन है। इसे सुनते ही साधक समझ जाता है कि वह जो है वह शरीर नहीं, मन नहीं, प्राण नहीं, वह स्वयं उस नाद का एक तरंग है। इस समझ से साधक पूरी तरह पिघल जाता है। उसकी व्यक्तिगत पहचान हवा में घुल जाती है और वह उस नाद में विलीन होने लगता है। अभी महासमाधि का द्वार पूरी तरह खुला नहीं होता, परंतु साधक अब उस दिशा में बिना रुके चल रहा होता है। उसकी यात्रा इतनी सहज, इतनी शांत और इतनी मधुर हो जाती है कि उसे संसार से कोई संघर्ष, कोई विरोध, कोई अलगाव नहीं महसूस होता। समय अपने आप धीमा हो जाता है और साधक की चेतना धीरे धीरे उस अंतिम अवस्था की ओर बहने लगती है जहां से कोई लौटकर शब्दों में कुछ कह नहीं सकता। साधक जब इस नाद में डूबने लगता है, तब उसके भीतर का प्रकाश और अधिक तेज हो जाता है।
यह तेज बाहरी चमक नहीं, बल्कि भीतर की अनुभूति है। जैसे चेतना का केंद्र खुद ही सूरज बन गया हो। इस प्रकाश में साधक को अपनी हर परत दिखाई देने लगती है। यह प्रकाश केवल देखता नहीं, बदलता भी है। यह साधक को उसकी मूल प्रकृति की ओर वापस ले जाने लगता है। वह जो अब तक मानता आया था कि वह शरीर है, वह मन है, वह भावनाएं हैं, वह सब इस प्रकाश में धुंध की तरह गायब होने लगता है। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि वह हमेशा से प्रकाश था, हमेशा से ऊर्जा था, हमेशा से अनंत था, सिर्फ उसकी आंखें बंद थीं। इस अवस्था में साधक के भीतर एक नई तरह की मुलायमता जन्म लेती है। वह कठोर नहीं रह जाता, न विचारों में न व्यवहार में। उसका भीतर इतना पारदर्शी होने लगता है कि छोटे से छोटा विचार भी उसकी चेतना पर स्पष्ट अंकित हो जाता है। यह पारदर्शिता अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि यही उसे महासमाधि के अंतिम चरण तक ले जाती है, जब भीतर कुछ भी छिपा नहीं रह जाता। कोई भी इच्छा, कोई भी दुख, कोई भी स्मृति, कोई भी शिकायत, तब साधक के भीतर केवल एक ही ऊर्जा बचती है, समर्पण की ऊर्जा। यही समर्पण महासमाधि की कुंजी है। जब समर्पण का बीज संपूर्ण रूप से खिलता है, तब साधक अपने भीतर एक अत्यंत मधुर, शांत, निर्मल अनुभव महसूस करता है। उसे लगता है कि जैसे उसके भीतर कोई ऐसा द्वार खुल गया है जो वर्षों से बंद था। यह द्वार कोई भौतिक द्वार नहीं, बल्कि चेतना का द्वार है। यह वही द्वार है जहां से साधक अपनी वास्तविक प्रकृति को देख सकता है। जैसे ही यह द्वार खुलता है, साधक में भीतर की हलचल पूरी तरह समाप्त हो जाती है। मन रुक जाता है, विचार मौन हो जाते हैं, भावनाएं शांत हो जाती हैं और प्राण स्थिर हो जाते हैं। इस सबके बीच केवल एक ही चीज बचती है, अत्यंत शांत, अत्यंत गहरा अस्तित्व का यह अनुभव इतना विशाल होता है कि साधक की व्यक्तिगत पहचान जैसे एक क्षण में खत्म हो जाती है। उसे अब यह याद नहीं रहता कि वह कौन है, उसका नाम क्या है, उसका जीवन कैसा था, उसकी इच्छाएं क्या थीं, उसके दुख दर्द क्या थे। वह सब एक पुराने स्वप्न की तरह झरता जाता है। उसके स्थान पर एक अद्भुत सहजता, पवित्रता और शून्यता जन्म लेती है। यह शून्यता खाली नहीं होती, यह भरी हुई होती है, सृजन से भरी, प्रकाश से भरी, जीवन से भरी। साधक इस शून्यता को जितना गहराई से महसूस करता है, उतना ही वह अपने शरीर से, अपनी मन स्थिति से, अपनी निजी पहचान से मुक्त होता जाता है। धीरे धीरे वह अवस्था आती है जहां साधक को महसूस होता है कि वह अपने शरीर में नहीं है। वह शरीर को बाहर से देख सकता है। उसे लगता है जैसे शरीर सिर्फ एक वस्त्र है जिसे वह उतार सकता है। यह अनुभव डरावना नहीं होता, बल्कि अत्यंत सुखद होता है। जैसे कोई भारी बोझ अचानक कंधों से उतर गया हो। उसे पहली बार लगता है कि वह शरीर का मालिक नहीं, बल्कि शरीर का यात्री था, और अब यात्रा पूरी हो चुकी है। जब यह बोध पूर्ण रूप से स्थिर होता है, तब साधक के भीतर एक अनोखा विस्फोट होता है। यह ऊर्जा का विस्फोट है। अंदर जमा हुई सारी ऊर्जा जैसे अचानक ऊपर उठती है। यह विस्फोट दर्द नहीं देता, बल्कि अत्यंत आनंद का अनुभव देता है। यह आनंद साधारण सुख नहीं है, यह अनंत का आनंद है। साधक इस आनंद में पिघलने लगता है। उसका अस्तित्व इतना हल्का, इतना सूक्ष्म हो जाता है कि हर क्षण लगता है कि वह बिना किसी प्रयास के आकाश में विलीन हो सकता है। इस अवस्था में उसे महसूस होता है कि उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई हैं, इतनी धीमी कि जैसे सांस और मौन एक हो गए हों। कभी कभी उसे लगता है कि सांस रुकी भी हुई है, लेकिन यह रुकावट मृत्यु का संकेत नहीं होती, बल्कि यह संकेत है कि प्राण का प्रवाह अब शरीर की सीमाओं से पर
ये चल रहा है। इस स्थिति में साधक अपनी चेतना को शरीर के बाहर तक फैलते हुए महसूस कर सकता है। उसे लगता है कि उसकी चेतना उसके चारों ओर प्रकाश की तरफ फैल रही है, कभी कमरे में, कभी पूरे वातावरण में, कभी अनंत तक। अब साधक के भीतर की ऊर्जा इतनी ऊंची कंपन पर पहुंच जाती है कि शरीर उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता। शरीर एक सीमा तक ही इस चेतना के उत्कर्ष को धारण कर सकता है। इस अवस्था में साधक को यह समझता है कि शरीर का उद्देश्य पूरा हो चुका है। वह जान लेता है कि शरीर अब केवल एक आवरण है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई। इस समझ में न कोई दुख है, न कोई मोह, न कोई पीड़ा, केवल एक गहरी संतुष्टि और पूर्णता का अनुभव है। इसके बाद साधक एक ऐसी शांति में प्रवेश करता है जिसका कोई दूसरा नाम नहीं। यह शांति मृत्यु की शांति नहीं, बल्कि जन्म की शांति है। एक नए आयाम में, नए स्तर पर, नए सत्य में जन्म। इस शांति में साधक की चेतना इतनी स्थिर हो जाती है कि उसके भीतर का अंतिम कंपन भी शांत हो जाता है। अब उसके भीतर केवल स्थिर, अचल, अनंत अस्तित्व बचा है। उसी क्षण महासमाधि का स्पर्श होता है। धीरे धीरे मौन में, बिना किसी हलचल के, साधक अपनी अंतिम सांस एक हल्की मुस्कान के साथ लेता है, जैसे उसने वह पा लिया हो जिसकी तलाश हजारों जन्मों से चल रही थी। यह अंतिम सांस साधारण सांस नहीं होती, बल्कि यह चेतना का अंतिम संग है। अंतिम क्षण में साधक का प्राण ऊपर उठकर सहस्रार में विलीन हो जाता है और चेतना अनंत में फैल जाती है। उस क्षण शरीर केवल एक निष्प्राण आवरण रह जाता है, क्योंकि चेतना अपनी अनंत यात्रा पर निकल चुकी होती है। यही महासमाधि है, पूर्ण अंत और पूर्ण आरंभ। जब साधक महासमाधि के इस अंतिम स्पर्श के करीब पहुंचता है, तब उसके भीतर का मौन इतना गहरा हो जाता है कि वह मौन भी मौन नहीं लगता। यह मौन अपने भीतर इतने स्तरों को समेटे हुए होता है कि साधक को लगता है जैसे वह स्वयं मौन बन गया हो। जब तक भीतर विचार होते हैं, मौन का स्वाद केवल बाहरी होता है। जब विचार रुकते हैं, तब मौन भीतर तक फैलता है, और जब अहंकार मिटने लगता है, तब मौन स्वयं साधक बन जाता है। इस अवस्था में साधक को यह भी पता नहीं चलता कि मौन कहाँ समाप्त होता है और उसका स्वयं का अस्तित्व कहाँ से शुरू होता है। दोनों एक ही हो जाते हैं, नदी और सागर की तरह। नदी ने अपना मार्ग पूरा कर लिया है और अब वह सागर में गिरकर खुद भी सागर हो गई है। इस गहरे मौन में साधक के भीतर एक निखरी हुई जागरूकता रहती है। बाहर से देखने पर लगता है कि साधक पूरी तरह स्थिर है, न कोई हलचल, न कोई प्रतिक्रिया, न कोई इच्छा, लेकिन भीतर एक तीव्र प्रकाशमान जागृति मौजूद होती है। साधारण मनुष्य की जागरूकता बाहर की ओर होती है। वह देखता है, सुनता है, महसूस करता है, सोचता है, लेकिन साधक की तलाश का यह अंतिम चरण उसे भीतर की ओर पूर्णता से खींच ले जाता है। उसकी सारी संवेदनाएं, सारी चेतना, सारी ऊर्जा सब भीतर केंद्रित हो जाती हैं। यह केंद्रित होना इतना प्रबल होता है कि बाहर का संसार जैसे धीरे धीरे अस्तित्वहीन हो जाता है। साधक अब अपने भीतर के आकाश को देखने लगता है। वह आकाश जिसमें न सूरज है, न चांद, न तारे, पर जो स्वयं प्रकाश का स्रोत है। इस प्रकाश को कुछ परंपराएं ब्रह्म प्रकाश कहती हैं, कुछ चिदाकाश, कुछ इसे निर्वाण ज्योति कहती हैं और कुछ इसे परमानंद के तेज के नाम से जानती हैं। लेकिन साधक के लिए यह किसी नाम का विषय नहीं होता। नाम तो मन का होता है और इस अवस्था में मन की कोई भूमिका बचती नहीं। यह बिना नाम का, बिना रूप का प्रकाश साधक के भीतर ऐसे फैलता है जैसे हजारों जन्मों की सारी रात एक ही क्षण में समाप्त हो गई हो
और पहली सुबह का सूरज अब अंतहीन रूप से चमक रहा हो। इस प्रकाश में पुरानी स्मृतियां जैसे अपना अस्तित्व खो देती हैं। वे आती हैं लेकिन आते ही अपने आप मिट जाती हैं, जैसे कोई दिया तेज सूरज के सामने क्षण भर भी टिक न पाए। साधक देखता है कि उसके भीतर न कोई अपराध बोध बचा है, न कोई पछतावा, न कोई भविष्य की चिंता, न कोई लक्ष्य। वह उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां लक्ष्यहीनता ही सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाती है, क्योंकि लक्ष्य का अर्थ ही यह होता है कि साधक कहीं पहुंचना चाहता है। और महासमाधि के अंतिम चरण में साधक जान चुका होता है कि वह पहले से ही वहां है जहां उसे पहुंचना था। खोज समाप्त हो गई है, पाने की चाह समाप्त हो गई है, बचा है सिर्फ होना। होने का यह अनुभव इतना अनोखा, इतना सूक्ष्म और इतना विशाल होता है कि साधक उसमें पूरी तरह खो जाता है। यह खोना किसी भ्रम की तरह नहीं, बल्कि अपने मूल केंद्र में गहराई से मिलने की तरह है। जैसे कोई भूला हुआ बच्चा अचानक अपने घर का रास्ता याद कर ले। साधक को लगता है कि वह जो अब तक खोजता रहा सत्य, ईश्वर, शांति, मुक्ति, वह सब कुछ इसी होने में छिपा हुआ था। और यह होना इतना पूर्ण है कि कोई इच्छा ही नहीं बचती कुछ और पाने की। इच्छा का पूर्ण अंत साधना का चरम बिंदु माना गया है। इच्छा ही मन को चलाती है, मन ही विचारों को उत्पन्न करता है, विचार ही अहंकार को पकड़े रखते हैं और अहंकार ही जन्म मरण के चक्र का मूल बंधन है। जब इच्छा समाप्त होती है तो यह पूरा तंत्र एक साथ गिर जाता है। जैसे किसी मंदिर की घंटियां अचानक शांत हो जाएं और केवल अस्तित्व का गहरा अविचल मौन शेष रह जाए। यही बिंदु महासमाधि की दहलीज है। इस दहलीज पर पहुंचकर साधक को ऐसा महसूस होता है कि शरीर की सीमाएं पूरी तरह खुल रही हैं। वह हर दिशा में फैलता हुआ अनुभव करता है। उसकी पहचान अब किसी एक बिंदु में नहीं रहती। कभी उसे लगता है कि वह हवा बन गया है, कभी उसे लगता है कि वह प्रकाश की किरणों में घुल गया है, कभी उसे लगता है कि वह पूरा आकाश है, कभी उसे लगता है कि वह एक अनंत सागर है जिसके किनारे ही नहीं। यह फैलाव भीतर की चेतना का विस्तार है, नॉट मेटाफोरिकली बट लिटरली। साधक अपनी चेतना को क्षण क्षण में बढ़ते हुए अनुभव करता है। यह किसी कल्पना की तरह नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव की तरह होता है, इतना स्पष्ट, इतना सशक्त कि कोई भ्रम की गुंजाइश ही नहीं रहती। इस विस्तार के साथ ही एक और महान परिवर्तन होता है। मन धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगता है। यह कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक सहज स्वाभाविक घटना है। साधक अब महसूस करता है कि उसके विचार जैसे कहीं दूर से आते हैं लेकिन उसे छूते नहीं। वे आते हैं फिर हवा की तरह गुजर जाते हैं। वह उन्हें पहचानता है पर उनसे जुड़ता नहीं। ये अलगाव इतना गहरा होता है कि साधक को लगता है कि अब मन उसका नहीं रहा, वह किसी और का है। और धीरे धीरे मन भी शांत होकर गायब हो जाता है, जैसे उसकी आवश्यकता ही नहीं रही। मन के समाप्त होते ही समय भी समाप्त हो जाता है। समय तो मन का ही निर्माण है। जहाँ विचार है वहीं समय है। जहाँ विचार समाप्त होते हैं वहाँ समय भी पिघल जाता है। इस समयहीनता में साधक को महसूस होता है कि न अतीत मौजूद है न भविष्य, सिर्फ एक अनंत वर्तमान है। यह वर्तमान इतना फैल जाता है कि उसमें शुरुआत और अंत दोनों मिट जाते हैं। यह वही अनंत वर्तमान है जिसे उपनिषदों ने अकाल, सूफियों ने हक और बौद्धों ने तथ्यता कहा है। साधक जब इस वर्तमान में पूरी तरह स्थिर हो जाता है तब उसे महसूस होता है कि यह वही अवस्था है जिसे जन्मों से योगियों ने साधना का अंतिम लक्ष्य बताया है। इस अवस्था में उसका पूरा अस्तित्व जैसे हल्की रोशनी में नहाया हुआ है। वह हर ब्रेथ में, हर हार्ट बीट में, हर कोशिका में, हर स्पंदन में ब्रह्मांड की धड़कन सुनता है। यह धड़कन उसकी अपनी नहीं होती, यह ब्रह्मांड की धड़कन है। वही धड़कन जिसने आकाश और पृथ्वी को जन्म दिया,
वही धड़कन जिसे ऋषियों ने नाद ब्रह्म कहा है। और इस नाद के साथ साधक धीरे धीरे उस क्षण की ओर बढ़ता है जहां महासमाधि का वास्तविक अनुभव होता है। वह क्षण जहां चेतना शरीर को अंतिम बार स्पर्श करती है और फिर अनंत में विलीन हो जाती है।